चलिए, अगेन गुड इवनिंग क्लास। स्टार्ट करके अपना आज का सेशन। सभी लोग लाइव हो गए हैं वापस से। सभी स्टूडेंट्स लाइव हैं, प्लीज डू मैसेज मी फास्ट। सभी को मैसेज पहुंच गया है ना? सभी स्टूडेंट्स लाइव हैं, प्लीज हमें मैसेज कर लीजिए तो वी आर स्टार्टिंग विद इट। सो हमने कहाँ पे कंप्लीट किया था? हमने ये कंप्लीट किया था द ट्रुथ एंड विजडम दैट dawn on the meditator's mind through such prolonged isolation can be profoundly rewarding for the hermit। अब होता क्या है, व्यक्ति अगर इतना अकेला 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 रहेगा तो वो एक तरह से क्या बन जाएगा? सन्यासी। द कॉन्सिक्वेंस कैन बी बोथ क्वेश्चनेबल और डिजायरेबल, और इसके जो परिणाम होंगे वो परिणाम क्वेश्चनेबल होंगे और डिजायरेबल होंगे। इन केस ऑफ एपीमेनिडेस द कैंडियन, नूमा द रोमन, एपीमेनिडेस द कैंडियन, है ना। अब आगे देखिए हम क्या पढ़ रहे हैं, लाइव रहिए सभी लोग। नूमा द रोमन, एम्पेडोकल्स द सिसिलियन एंड एपोलोनियस ऑफ थियाना। अब पहली बात तो आप ये बोलोगे ये इतने सारे लोग हैं कौन? ये न्यूमा द रोमन, एम्पेडोकल्स द सिसिलियन, एपोलोनियस ऑफ टाइना, ये सारे जो है ना स्टूडेंट्स, ये सारे आपके फिलोसोफर्स हैं। ये जितने भी हैं ये सारे आपके फिलोसोफर्स हैं। कौन है? फिलोसोफर्स है। अब द थ्योरीज दे प्रोपाउंड। अब आप बोलोगे प्रोपाउंड का एग्जैक्टली मतलब क्या होता है? द थ्योरीज दैट दे प्रोपाउंड। आप बताइए, आप में से कोई प्रोपाउंड का एग्जैक्टली मतलब क्या निकलेगा? आगे क्या होता है प्रोपाउंड का मतलब? भाई प्रोपाउंड का मतलब होता है टू सजेस्ट एन आइडिया। टू सजेस्ट एन आइडिया, कोई आइडिया दे, ठीक है। ये लोगों ने जो आइडिया प्रोपाउंड किए वर समवॉट नॉन कन्फर्मिस्ट फॉर द कॉमनर्स। अब आप बोलोगे कॉमनर्स क्या? तो स्टूडेंट्स, कॉमनर्स का जो मतलब होता है वो होता है आम आदमी, है ना। कॉमनर्स का जो एग्जैक्टली मतलब होता है वो आम आदमी होता है। वर समवॉट नॉन कन्फर्मिस्ट फॉर द कॉमनर्स। अब आप बोलेंगे सर नॉन कन्फर्मिस्ट क्या होता है ना। आपके मन में एक और डाउट, सर नॉन कन्फर्मिस्ट क्या होता है? नॉन कन्फर्मिस्ट का मतलब ऐसे लोग होते हैं जो परंपरा विरोधी होते हैं। नॉन कन्फर्मिस्ट का ऐसा लोग होते हैं जो कौन होते हैं? परंपरा विरोधी। वो यही बोल रहा है वर समवॉट नॉन कन्फर्मिस्ट फॉर द कॉमनर्स बट वर ऑफ ग्रेट फिलोसॉफिकल वैल्यू। उनकी फिलोसॉफिकल वैल्यू बहुत ज्यादा है। Spiritual men who retreat from public eye in and around places of worship have been instrumental in delivering sermons। sermons का मतलब होता है उपदेश। उपदेश ऑफ इमेंस स्पिरिचुअल बेनिफिट। स्पिरिचुअल का मतलब होता है आध्यात्मिक, ठीक है। उसके बाद में लिखा है टू मैनकाइंड। सो वॉलंटरी एब्सटेंशन। अब यहाँ पे एक और वर्ड लिखा है, दैट वर्ड इज एब्सटेंशन। एब्सटेंशन का मतलब होता है अपने आप को रोकना, या एब्सटेंशन का एग्जैक्टली मतलब होता है बचाव। फ्रॉम सोसाइटी इज नॉट ऑलवेज अ बैड आइडिया। सो voluntary abstention from society is not always a bad idea after all। बहुत ध्यान से देखिएगा, वो ये बोल रहे हैं एग्जैक्टली अपोलोनियस और जितने भी जो ग्रीक फिलोसोफर्स है ना, इन लोगों ने अपनी थ्योरी स्प्रेड की और ये बोला है ये ग्रेट फिलोसॉफिकल वैल्यू वाले हैं, स्पिरिचुअल मैन है, जो पब्लिक आई से दूर होते हैं एंड अराउंड प्लेसेस ऑफ वर्शिप हैव बीन इंस्ट्रूमेंटल, और ये लोग उपदेश देते हैं मैनकाइंड को। सो वॉलंटरी एब्सटेंशन फ्रॉम सोसाइटी इज नॉट ऑलवेज अ बैड आइडिया आफ्टर ऑल। भाई अब यहाँ पे हमारे फ्रांसिस बेकन सर दो बातें कर रहे हैं। पहली बात, वो ये बोल रहे हैं अकेले रहना अच्छी बात नहीं। एक तो ये बात कर रहे हैं कि अकेले रहना अच्छी बात नहीं है। दूसरी वो बात ये ध्यान देना, अकेले रहना अच्छी बात नहीं है। और दूसरी वो ये बात कर रहे हैं एग्जैक्टली कि अगर आप अकेले भी हो तो ये कुछ बुरा नहीं, सन्यासी भी बन रहे हो तो भी ये कुछ बुरा नहीं। बट अब अगला हमारा टेक्स्ट है, नेक्स्ट टेक्स्ट। But little do man perceive what solitude is and how far it extendeth. For a crowd is not company, and faces are but a gallery of pictures, and talk but a tinkling cymbal where there is no laugh। वो यही तो बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? One must learn to differentiate between a crowd and kinship। अब आप बोलोगे क्राउड क्या होता है, और आप बोलोगे राकेश जी ओके ओके, है ना, हमने स्टार्ट कर दिया है। आप बोलेंगे क्राउड क्या होता है और किनशिप क्या होता है। क्राउड का मतलब होता है भीड़। क्राउड का मतलब होता है भीड़, और किनशिप का मतलब होता है फैमिली मेंबर्स। क्राउड का मतलब होता है भीड़, और किनशिप का एग्जैक्टली मतलब होता है फैमिली मेंबर्स। वो यही बोल रहा है
वन मस्ट लर्न टू डिफरेंशिएट बिटवीन अ क्राउड एंड किनशिप। आप ये डिफरेंशिएट कर लो कि आपको भीड़ वाले लोगों से बात करनी है कि फैमिली मेंबर से बात करनी है। बिटवीन सोसाइटी एंड फ्रेंडशिप, मतलब वो ये बोल रहा है वन मस्ट लर्न टू डिफरेंशिएट बिटवीन अ क्राउड एंड किनशिप, भीड़ या फैमिली मेंबर्स, बिटवीन सोसाइटी एंड फ्रेंडशिप, समाज और दोस्ती। वन कैन बी लोनली इनसाइड अ मल्टीट्यूड टू। वो यही बोल रहा है मल्टीट्यूड का मतलब है ग्रुप ऑफ पीपल। मल्टीट्यूड का एग्जैक्टली मतलब होता है ग्रुप ऑफ पीपल। वो ये बोल रहा है कोई व्यक्ति ऐसा भी होता है, वन कैन बी लोनली इनसाइड अ मल्टीट्यूड टू। कोई ऐसा भी होता है जो भीड़ में भी अकेला होता है। कोई ऐसा भी होता है जो भीड़ में भी अकेला होता है। यहाँ पे लिखा हुआ है वन कैन बी लोनली इनसाइड अ मल्टीट्यूड टू, भीड़ में भी वो अकेला हो सकता है। ठीक। Faces of people may turn out to be fleeting pictures. भाई faces of people may be turn out to be fleeting. Fleeting मतलब बदलना। फ्लीटिंग का मतलब होता है बदलना। एक वो ये बात ये भी कर रहे हैं एग्जैक्टली, लोगों के जो चेहरे हैं वो बदलते रहते हैं। कोई कभी अच्छा है, कोई कभी बुरा है। Faces of people may turn out to be fleeting pictures if the persons are not engaged with। वो यही बोल रहे हैं ऐसे लोग जिनसे आप ज्यादा अटैच नहीं हो और फिर भी एग्जैक्टली आप उनके साथ हो तो उनके चेहरे आपके लिए बदल सकते हैं। A conversation devoid of passion or feelings, a conversation मतलब बातचीत। अगर आप कोई ऐसी बातचीत कर रहे हो, अगर आप कोई ऐसी बातचीत कर रहे हो जो डिवॉइड ऑफ पैशन है। डिवॉइड का मतलब है वंचित। डिवॉइड का मतलब होता है वंचित। अगर आप ऐसा कॉन्वर्सेशन कर रहे हो जो डिवॉइड ऑफ पैशन और फीलिंग्स है, जिसमें ना तो कोई जुनून है, जिसमें ना तो कोई फीलिंग्स है, मे बी अकीन टू। अकीन टू का मतलब है सेम। मे बी अकीन टू द साउंड ऑफ अ टिंकलिंग साइंबल। यहाँ पे एक वर्ड लिखा है दैट वर्ड इज अ टिंकलिंग साइंबल। मतलब वो क्या बोल रहा है, आप बात कर रहे हो, आप कॉन्वर्सेशन कर रहे हो, लेकिन आपके कॉन्वर्सेशन में ज्यादा कुछ है ही नहीं। बात कर रहे हो, कॉन्वर्सेशन कर रहे हो, लेकिन आपके कॉन्वर्सेशन में अगर ज्यादा कुछ भी नहीं है एग्जैक्टली, तो वो क्या बोल रहा है मे बी अकीन टू द साउंड ऑफ अ टिंकलिंग सिंबल, है ना। मतलब ये खनक की आवाज आएगी, ये जो होगी ये एक तरह से खनक की आवाज है। आगे लिखा है अ बैरन मोनोलॉग विच हार्डली कॉजेज अ रिपल। अब आप बोलोगे रिपल क्या, एक वर्ड होता है रिपल। रिपल का मतलब होता है लहराना, या लिपर का मतलब होता है हलचल। वो ये बोल रहा है कि अगर आप ऐसा कॉन्वर्सेशन करोगे जिसमें ना तो पैशन है, ना तो एक्साइटमेंट है, ना तो फीलिंग है, वो बैरन हो जाएगा। बैरन मोनोलॉग है। बैरन का मतलब होता है एग्जैक्टली नॉट फ्रूटफुल, जिसका कोई मतलब नहीं है। विच हार्डली कॉजेज अ रिपल, मतलब अगर आप बात करना चाह रहे हो सामने वाले से, पैशन होना चाहिए, एक्साइटमेंट होना चाहिए, बात की एग्जैक्टली एक सार्थकता होनी चाहिए। अगर ऐसा कुछ भी नहीं है तो आपकी जो बात है वो व्यर्थ चली जाएगी, बैरन हो जाएगी, और उसका कोई प्रभाव सामने वाले पर नहीं पड़ेगा। ठीक है, चलिए हमारा नेक्स्ट टेक्स्ट क्या आता है, बहुत ध्यान से देखिए। द Latin adage meeteth with it a little, magna civitas, magna solitudo, because in a great town friends are scattered। स्कैटर्ड का मतलब होता है फैलना। Okay. So that there is not that fellowship for the most part which is in less neighborhoods. But we may go further and affirm most truly that it is a mere and miserable solitude to want two friends, without which the world is but a wilderness, and even in this sense, also of solitude, whosoever in the frame of his nature and affections is unfit for friendship, he taketh it of the beast and not from humanity। अरे अब ये आपका टेक्स्ट है एग्जैक्टली। इस टेक्स्ट को भी उन्होंने एक्सप्लेन किया है। इस टेक्स्ट को कैसे एक्सप्लेन किया है देखिए। द लेटिन अडेज सेज, अब आप बोलोगे सौरभ सर यहाँ पे अडेज क्या होता है। अडेज का एग्जैक्टली मतलब होता है कहावत, है ना। एक कहावत कहती है मैग्ना सिविटस मैग्ना सॉलिट्यूडो, इट मींस देयर इज ग्रेट सॉलिट्यूड इन अ लार्ज सिटी।
बड़े जो शहर होते हैं वहां पे अकेलापन बहुत ज्यादा होता है। देयर इज ग्रेट सॉलिट्यूड, सॉलिट्यूड मतलब अकेलापन। बड़े जो शहर हैं वहां पे बहुत ज्यादा अकेलापन होता है। दिस इज सो बिकॉज, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पीपल लीव इन एरियाज सेपरेटेड फ्रॉम वन अनदर। भाई बड़ी बात है, बड़ी जगह पर एक तो घर इतने दूर दूर होते हैं, लोग रहते हैं दूर दूर, उनकी कोई कनेक्टिविटी है ही नहीं, कोई कनेक्टिविटी नहीं है एग्जैक्टली। तो बड़े शहर के जो लोग हैं वो एक दूसरे से सेपरेट होते हैं। हाँ, गांव में जो लोग रहते हैं, गांव में जो लोग रहते हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं। वो बोल रहा है दिस इज सो बिकॉज पीपल लीव इन एरियाज सेपरेटेड फ्रॉम वन अनदर बाय लॉन्ग डिस्टेंसेस, क्योंकि दूरी दूरी पर रहते हैं। इट मेक्स इट इम्प्रैक्टिकल टू ट्रेवर्स। इम्प्रैक्टिकल मतलब अनलॉजिकल, अनरीजनेबल। इम्प्रैक्टिकल का मतलब है जिसका कोई रीजन ना हो, इन प्रैक्टिकल का मतलब है जिसका कोई रीजन नहीं। यहाँ लिखा है इट मेक्स इट इम्प्रैक्टिकल टू ट्रेवल सच लॉन्ग डिस्टेंसेस, है ना। ट्रेवल्स का मतलब होता है ट्रेवल। अब इतनी दूर दूर अगर रहोगे, इतने लंबे डिस्टेंसेस ट्रेवल करना बहुत ही मुश्किल है। और टू मीट फ्रेंड्स एंड रिलेशन, बनी बात है, इतना दूर दूर है तो आप अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव से मिलने के लिए इतना दूर ट्रेवल कर ही नहीं सकते। The larger size of the city is therefore an impediment on the way of people. Impediment का मतलब होता है बाधा और रुकावट। Impediment का मतलब है बाधा और रुकावट। जो लार्जेस्ट साइज है सिटी की वो एक बाधा है, रुकावट है, ऑन द वे ऑफ पीपल कल्टिवेटिंग फ्रेंडशिप, है ना। और ये बाधा और रुकावट है ऑन द वे ऑफ पीपल कल्टिवेटिंग फ्रेंडशिप, है ना। लोग जिस तरह से फ्रेंडशिप करते हैं उसमें। इन अ स्मॉल सिटी और टाउन, और बनी बात है, वो जो बोल रहे हैं अपन बोलने के पहले ही समझ सकते हैं। स्मॉल सिटीज और टाउन्स में क्या होता है, लोग इतना दूर दूर नहीं रहते हैं, लोग रहते हैं पास पास, मिलते रहते हैं, कनेक्टिविटी होती रहती है, उनकी बातचीत होती है ना। लार्ज सिटीज में क्या रहता है, लार्ज सिटीज में एक तो बहुत ही डिस्टेंस ज्यादा होता है, तो अल्टीमेटली वो लोग अपार्ट होते हैं, ज्यादा कम्युनिकेशन नहीं होता। स्मॉल सिटी की या स्मॉल प्लेस की बात करो तो दे रेगुलर मीट ऑन करते हैं वो, उनके बीच में एक फ्रेंडशिप होती है, उनके बीच में जनरली होता रहता है कम्युनिकेशन, है ना। उनके बीच में मीटिंग होती है, उनके बीच में फ्रेंडशिप होती है, उनके बीच में होता है कम्युनिकेशन। तब is therefore an impediment on the way of people cultivating friendship with one another. Cultivating का मतलब है डेवलप करना। यहाँ पर ये लोग एक दूसरे से फ्रेंडशिप को क्या करते हैं, डेवलप। इन अ स्मॉल सिटी और टाउन पीपल टेंड टू लीव एट अ शॉर्टर डिस्टेंस, कम दूरी पर रहते हैं, सो दे बी फ्रेंड ईच अदर। बी फ्रेंड मतलब होता है एमिएबिलिटी। अब आप बोलोगे एमिएबिलिटी क्या, एमिएबिलिटी का मतलब होता है मिलनसार, एंड लीव लाइक अ वेल निट कम्युनिटी। निट का मतलब होता है बुना हुआ, निट का मतलब होता है बुना हुआ, कनेक्टेड, मतलब वो यही बोल रहे हैं बड़े शहर में तो घर बहुत दूर होते हैं, मिल नहीं पाते हैं, दूर दूर रहते हैं, पास वाले में निटेड कम्युनिटी कनेक्टेड रहती है, ठीक है। चलिए, ए प्रिंसिपल फ्रूट ऑफ फ्रेंडशिप, अगला हमारा टेक्स्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। ये जो लाइन है, ये जो टेक्स्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार आप लोग इसे रीड कीजिए फास्ट। यहां लिखा है अ प्रिंसिपल फ्रूट ऑफ फ्रेंडशिप इज द ईज एंड डिस्चार्ज ऑफ द फुलनेस एंड स्वेलिंग्स ऑफ द हार्ट which patients of all kinds do cause a induce, है ना। इंड्यूस का मतलब होता है प्रेरित करना, इंड्यूस का मतलब है प्रेरित करना, समझो जरा। फ्रेंडशिप मस्ट हैव फीलिंग्स एंड पेशेंस। फ्रेंडशिप के अंदर फीलिंग्स भी होनी चाहिए, फ्रेंडशिप के अंदर पेशेंस भी होना चाहिए। एज इट्स मेन स्ट्रेंथ, मेन स्ट्रेंथ का मतलब धागे, फ्रेंडशिप के धागे होना चाहिए फीलिंग्स और पेशेंस के साथ। इट शुड बी अ बॉन्ड बिटवीन द हार्ट्स वेयर वन शेयर्स द इमोशंस ऑफ हिज फ्रेंड इन फुल मेजर। यहाँ पे बॉन्ड होना चाहिए जहां पे कोई एक व्यक्ति अपने फ्रेंड के इमोशंस को शेयर करे। इज दिस क्लियर, यहां तक सभी को क्लियर है।
ओके, चलिए इसके आगे हम मंडे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। ओके, हम आपको एक पीडीएफ सेंड करते हैं। थैंक यू क्लास।